हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको फंक्शन बताऊंगा। रिलेशन हम कवर कर चुके हैं, 4 लेक्चर कर दिए हैं हमने और लगभग 90% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। एनसीईआरटी की बुक ही चल रही है। जब एनसीईआरटी की बुक में कंप्लीट कर दूंगा, या जैसे कि ये पहली जो एक्सरसाइज चल रही है फर्स्ट, ये कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं फिर कंपटीशन के भी लगभग 3 से 4 लेक्चर डालूंगा। और अगर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 90% कर चुके हैं कवर, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया आप पर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट भेजेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करके दूं। ठीक है, तो हम आज बता रहे हैं आपको फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? कि स्पेशली ही रिलेशन होता है, बस इसको समझना है डायग्राम के द्वारा कि फंक्शन आखिर होता क्या है। तो मैं पहले रफली बता रहा हूं, फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह सब लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया, ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, और ये फंक्शन ऐसे है। नॉन एम्प्टी सेट है तो इसके अंदर है, लेकिन रिलेशन से बताऊंगा आपको। सपोज करिए यहां मैंने काव, तो काव का रिलेशन एक तो दूध से हो सकता है, गाय दूध देती है, मिल्क आ जाएगा यहां। गाय घास भी खाती है, चारा भी खाती है, तो यहां ग्रास। तो इसका रिलेशन इनसे है, इसलिए ये फंक्शन बन गया। अगर मैंने ये कह दिया ये ए और बी, यहां मैंने गॉट और यहां एग, तो ये रिलेशन नहीं है। मुर्गी कभी अंडे देती, वो क्या बोलते हैं, बकरी कभी अंडे देती है, बकरी दूध देती है, तो ये रिलेशन नहीं बन सकता। ऐसे ही मैं डेफिनेशन बताऊंगा, किसी ना किसी रूल से फंक्शन बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं दो नॉन एम्प्टी सेट लूंगा। ए सेट के एलिमेंट की इमेज से इमेज बोलते हैं, बी सेट के एलिमेंट से बनेगी और वो किसी ना किसी रूल से, तो वो फंक्शन कहलाएगा। आज मैं पूरा फंक्शन डिफाइन करूंगा फर्स्ट क्लास तरीका से, एक एक वर्ड एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। अगर आप जल्दी उसे हटा देंगे, स्किप कर देंगे, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। कम से कम आप पूरी वीडियो देखें। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, न समझ में आए तो मत करिए, लेकिन आप पहले पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए मैं अब आपको डिटेल में समझा रहा हूं डेफिनेशन के द्वारा। डेफिनेशन बताऊंगा, डायग्राम बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, एक एक वर्ड आपको समझा के दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। जो रिलेशन की डेफिनेशन थी, सेम उसकी 2 कॉपी मैंने बनाई है। फंक्शन की डेफिनेशन आपको डायग्राम और एग्जाम्पल सब कुछ बताएंगे कि फंक्शन आखिर होता क्या है। तो मैपिंग, इसे हम फंक्शन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू non-empty sets, then a function f from the set A into the set B with any rule। मेरा मतलब है किसी भी रूल से, जैसे मैंने काव का रूल बताया था ऐसे, एंड डिनोटेड बाय बताएंगे। पहले हम आपको डायग्राम बताते हैं जिससे फंक्शन अच्छी तरह। इसने कहा है ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो हम उसे लिखते हैं ये ए है और ये बी है। यहां मैंने ए और एक्स, ये फंक्शन गया एफ, यहां बी और यहां वाई, दो बना दिए। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। फिर क्या कह रहा है, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट ए से जाए इनटू द सेट बी में इमेज बने। कैसे बने? विद एनी रूल, कोई से भी रूल से बन जाए, तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। इसे कैसे डिनोटेड करते हैं, कैसे लिखेंगे? एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, सच दैट एफ ए इक्वल्स टू क्या है? बी, या एफ एक्स इक्वल टू क्या है? वाई। यहां तक कोई परेशानी? यही फंक्शन की डेफिनेशन के टाइप वगैरह बताएंगे। अब इसमें डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, डोमेन
और कोडोमेन। इन्हीं को समझ लो। वैसे मैं यहां फिगर बना दूंगा थोड़ी सी। हेयर द सेट ए, मैं लिखे देता हूं, इसी को मान लो। हेयर द सेट ए, ये वाला सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, और बी को क्या कहते हैं, एंड द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ये कोडोमेन। अब मैं बना रहा हूं दूसरा फंक्शन। मैंने एक रिलेशन लिया, या मैं तो रिलेशन नहीं बताया, क्या मैं रिलेशन दूंगा आपको। मैंने कह दिया ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। आइए सेट बनाइए, नॉन एम्प्टी ही बनेंगे। ये ए है और ये बी है, समझना। एक्स इक्वल वन रखिए यहां, एक्स की वैल्यू वन, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, टू। तो वन से टू पे गया फंक्शन, ये रिलेशन बन गया। अगर x इक्वल टू आप टू रख दें तो एफ एक्स की वैल्यू यहां टू रखेंगे तो कितनी होगी, थ्री। अगर आप यहां टू थ्री रख दें तो यहां कितनी होगी, फोर। तो ये जो एलिमेंट है वन टू थ्री, ये डोमेन कहलाएंगे, और थ्री टू थ्री फोर ये कोडोमेन के कहलाएंगे। किसके कहलाएंगे, कोडोमेन के। तो आपको क्लियर हो गया होगा, बी सेट को क्या कहते हैं, ये कोडोमेन है और ये डोमेन है। इसके जो एलिमेंट है ये डोमेन के कहलाएंगे, और ये जो 2 3 4 एलिमेंट है ये कोडोमेन के। तो इसीलिए लिखा है ए इज कॉल्ड डोमेन, बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो समझ गए। और रिलेशन भी पता पड़ गया आपको कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन में एक्स की जितनी वैल्यू रखोगे उसी के अकॉर्डिंग एफ एक्स की वैल्यू आएगी। इस एलिमेंट की ये इसमें इमेज बन रही है, अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा डोमेन और कोडोमेन। अब हम आपको बताते हैं रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन तो सब में यही लिखी जाएगी, अब कोई अलग डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ हम डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन में क्या है, मैंने ये ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब यहां देखिए, ये a है, ये b है, और आपको ये पता होना चाहिए y इक्वल टू एफ एक्स होता है। क्यों कि हम x की वैल्यू ऐसे, ये x एक्सिस और ये y, x की वैल्यू यहाँ जितनी भी रखोगे वो ये y एक्सिस पर आंसर होगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखें यहां पर तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर यहां 2 रख देते हैं तो 4 हो गई, 3 रख देते हैं तो यहां 3 2 जा 6। आप ऐसे मिला सकते हो, और ये फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन का मतलब है x की वैल्यू रखने के बावजूद y का मान जो आता है वो रेंज कहलाता है। अर्थात x इक्वल टू 1 रखने पर रेंज आई 2। अगर मैं कहूं ये एफ एक्स इक्वल टू 2x है तो f1 की वैल्यू क्या, f2 की वैल्यू क्या, f3 की वैल्यू क्या। 1 रखोगे 2, 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 6। तो ये जो वैल्यू हैं ये इस फंक्शन के लिए रेंज कहलाएंगी। अब तो क्लियर हो गया होगा रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है। x की वैल्यू रखने पर एफ एक्स की जो वैल्यू आती हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं। क्लियर। चलिए, फंक्शन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एक या दो एग्जाम्पल बताते हैं केवल, फिर बताएंगे आपको कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या नहीं होता। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यही। मान लीजिए मैंने ले लिया a इक्वल टू ABC और b इक्वल्स टू 1 2 3 4। पहले तो मैं लिखे देता हूं यहां, मैंने कहा आपसे कि एफ ए की वैल्यू 1, एफ बी की वैल्यू 3 ये वाली, एफ सी की वैल्यू 4। हमने क्या देखा, एक चीज मैंने मिस्टेक कर दी है, हेयर 2 बिलोंग्स टू बी इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए। ये जो 2 एलिमेंट है या में है ही नहीं। आइए मैं डायग्राम से बताऊंगा इसे। बी में थे 1 2 3 4 और इसमें थे ए बी सी। एफ ए की वैल्यू कितनी, अगर यहां फंक्शन करें तो 1,
एफ बी की वैल्यू है 3, एफ सी की वैल्यू है 4। तो ये जो 2 है एक एलिमेंट जो बी में है, इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए के किसी भी एलिमेंट से उसकी इमेज नहीं बन रही। क्लियर आ रहा है? अब मैं इसे देखो कैसे लिख सकता हूं, एक छोटी सी लाइन बना रहा हूं मैं। तब ये एफ है, ए है और ये, तो देखिए आप क्या कहेंगे, एफ ए की वैल्यू आई 1, 3 और 4। अरे यही तो है, ए बी सी के मान कितने आए, 1, 3, 4। लेकिन बी सेट में तो एक एलिमेंट ज्यादा है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ये सबसेट होगा बी का, क्योंकि यहां में तो एक और ज्यादा है। सबसेट तो आप जानते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहा हूं। लेट ए इक्वल्स टू, मान लो ए बी सी डी और बी इक्वल टू केवल 2, 4, 6। तो एफ सच दैट ए टेंस टू बी, दैट इज एफ ए की वैल्यू मैंने ढूंढ और 2 लिख दी, चलो एफ बी की वैल्यू 4 लिख दी, एफ सी की वैल्यू भी 2 लिख दी, एफ डी की वैल्यू 6। आइए इसे डायग्राम में कैसे सजाते हैं। ये ए है, ये बी है। ए की वैल्यू ये फंक्शन एफ, यहां कितने हैं, ए बी सी डी। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 2 है ऑलरेडी है, ये रही इमेज। डी की वैल्यू क्या है, 6 है। हमने यहां क्या देखा कि बी के अंदर जो एलिमेंट है 2, वो सेम इमेज बना रहा है ए और सी पर। तो ये बात मैं लिख रहा हूं, यहीं लिख देता हूं, हियर ए सी बिलोंग्स टू ए हैव सेम इमेज 2, जहां पर 2 बिलोंग्स टू बी। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, पता है, एफ ए बराबर, आप बताएंगे क्या क्या है। देखो एक तो 2 है, जैसे यहां 1, 3, 4 है, यहां 2, 4, 6, 2, 4, 6। आप कहेंगे सर यहां भी तो 2 है, लेकिन सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं रखते। जैसे मैंने यहां 2 बार कहां लिखा है 2, दोनों की इमेज एक ही एलिमेंट पर, ये एलिमेंट बी के बराबर है। तो मैं इसे यहां क्या लिख सकता हूं, इक्वल बी। यहां क्या लिखा था, सबसेट बी। समझ में आ रहा है? बस मेरा मेन मकसद है कि आपको एक तरफ से एक एक लाइन समझाना। ये तुम्हारी बुक में शायद नहीं होंगे कोई भी एग्जाम्पल ऐसी चीजें। जब तुम्हारी बुक कंप्लीट कर दूं मैं फंक्शन ये, तब इसे पढ़ने के बाद अगर आप अपनी बुक देखेंगे ना एनसीईआरटी की, तो उसे चुटकियों में हल कर देंगे आप, और क्वेश्चन तो मैं तुम्हारी बुक के ही सॉल्व करूंगा। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं छोटा सा। मैंने ले लिया एग्जाम्पल ये, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां कैसे बनाऊंगा, ये फंक्शन f, ये a और ये b। यदि x इक्वल 1 रखें, यहां 1 रखें तो 1 का वर्ग 1 आएगा। अगर x इक्वल -1 रखें यहां, तो भी ये प्लस हो जाएगा, फिर भी 1 आएगा, तो यहां आ गया। अब क्या, चलो 3 रखते हैं, 3 रखें तो कितना आएगा, 9। -3 रखें तो भी 9 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसा बता रहा हूं कि वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन कब नहीं हो सकता, तो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर डायग्राम में बताएंगे, फिर इनके टाइप बताएंगे। तो मान लीजिए मैं यहां एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी और बी इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तब पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर लिख दूंगा। ये A है और ये B है, यहां A B C X Y Z, A X और A Z और C Z B Y, ऐसे कर दो। मैंने यहां क्या देखा कि एक एलिमेंट A है जिसकी 2 जगह इमेज बन रही है। क्या जगह बन रही है, 2 जगह। ऐसा नहीं हो सकता, केवल यहां 2 एलिमेंटों की इमेज एक जगह बन सकती है, 3 एलिमेंटों की इमेज एक जगह बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट की इमेज इधर 2 जगह बने। इसीलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता। अब मैं इसे लिख के भी दिखा रहा हूं, f इक्वल टू ए के साथ x है, b के साथ y है, a के साथ z है और c के साथ z है, इज नॉट ए फंक्शन from
ए इंटू बी, यही लिखे देता हूं, सिंस ए बिलोंग्स टू ए appear as the first कोऑर्डिनेट, ए को कह रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन टू ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर, समझ में आ गया। और इन एफ लिखे देता हूं। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये दो पेयर में दिखाई दे रहा है, ए एक्स और ए जेड। ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको डायग्राम पे ही बताऊंगा केवल कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये नहीं है। ऐसे कुछ डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन क्या नहीं होता। तो मैंने कुछ डायग्राम बना लिए हैं, इनके द्वारा आपको समझाऊंगा कि फंक्शन ये है या ये नहीं है। चलिए तो फर्स्ट पर देखते हैं। हमने यहां क्या देखा, हेयर बी बिलोंग्स टू ए है, इसमें हैज नो इमेज इन सेट बी। बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इसमें कोई इमेज नहीं है, ये मैंने लिख दिया। इसीलिए इट डज नॉट डिफाइन ए फंक्शन। तो अब क्लियर हो गया। दूसरा भी देखिए, इसको भी देखते हैं। हमने यहां क्या देखा, सी की दो जगह इमेज बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। हेयर सी बिलोंग्स टू ए हैज टू इमेज इन सेट बी, इसीलिए इट डज नॉट डिफाइन ए फंक्शन, ए फंक्शन। तीसरा हमने देखा, ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी सेट में है किसी ना किसी एलिमेंट से, इसलिए वो फंक्शन है। समझ में आ गया। तो लिख रहे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी, इसीलिए इट डज इट इज डिफाइन ए फंक्शन, ये फंक्शन है। चलिए अब बताते हैं आपको हम आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये दोनों सेट सेम होते हैं, ए और ए, और यहां भी एलिमेंट सेम होता है। तो मैं लिख सकता हूं इसे एफ सच दैट ए टेंड्स टू ए, सच दैट एफ ए इक्वल टू ए। ये एलिमेंट यहां स्वयं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो इज सेट टू बी आइडेंटिटी फंक्शन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे आई ए इक्वल्स टू ए, ऐसे भी डिनोटेट करते हैं। अब बताते हैं आपको कांस्टेंट फंक्शन। ये ए और ये बी, यहां एक्स वाई जेड और यहां ए बी सी, ये किसी एक ही फंक्शन पर एक ही एलिमेंट से इमेज बन रही हो यहां के सारे एलिमेंटों की, तो फिर वो एलिमेंट कांस्टेंट कहलाता है। केवल यहां तीन है एलिमेंट, इनकी इमेज सिर्फ एक ही जगह है, ए पर। मैं यहां लिखे देता हूं। हमने क्या देखा, एफ एक्स इक्वल टू ए, एफ वाई इक्वल टू ए, एफ जेड इक्वल टू ए, इसीलिए ये कहलाएगा इज कांस्टेंट फंक्शन। फिर समझ लो, ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी सेट के सिर्फ एक एलिमेंट से ही बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो एलिमेंट कांस्टेंट बन जाता है और फिर फंक्शन कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन। अब मैं बता रहा हूं आपको टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। डायग्राम भी बताऊंगा और उसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा, सब कुछ बताऊंगा एक एक पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं इनटू मैपिंग या इनटू फंक्शन क्या होता है, फिर बताएंगे ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फिर इनटू के भी एक दो टाइप होते हैं और ऑन टू के भी टाइप होते हैं, फिर वो बताएंगे, ठीक है। तब हम आपकी एक्सरसाइज उठाएंगे। तो चलिए पहले हम निकालते हैं इनटू मैपिंग। इसे हम
इनटू फंक्शन भी कह सकते हैं, इनटू मैपिंग या इनटू फंक्शन। मैं पहले आपको डायग्राम ही बता रहा हूं बना के। ए बी, यहां मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी सी, 1 2 3। ए सेट की इमेज मैंने 1 में दिखाई और बी सेट की भी इमेज मैंने 1 में दिखाई, लेकिन सी की दिखाई 2 में। किस में दिखाई? 2 में। आइए अब हमने यहां क्या देखा कि 3 बिलोंग कर रहा है बी में और इसकी कोई भी इमेज ए सेट के अंदर नहीं है, इसीलिए इसे हम इनटू फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। समझ में आ गया? बी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है जिसकी ए सेट के अंदर कोई इमेज नहीं बन रही, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। तो ये मैं लिख भी रहा हूं, ठीक है? आप अपने रजिस्टर फर्स्ट क्लास बनाए, एक एक क्वेश्चन करा के दूंगा, पूरी एनसीईआरटी आपके उतार दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो बीएससी और एमएससी को पढ़ाता हूं। सिर्फ कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर 12th को भी पढ़ाओ, इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो चलिए मैं ये बात जो बताई थी उसे लिख रहा हूं। Here 3 belongs to B has not, फंक्शन की इमेज f इमेज of any element in A, इसीलिए f is into फंक्शन। क्लियर हो गया? अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं, तो मैं यही लिखे देता हूं ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन, ठीक है? चलिए हम यहां कोई 2 सेट बना देते हैं। ये A है, ये B है और ये एलिमेंट लेते हैं A B C। यहां एक ज्यादा ले लेते हैं, 1 2 3 4। चलिए A को मिला दो 1 से और 4 से, ठीक? B को मिला दो 3 से और C को मिला दो 2 से। मैंने यहां क्या बनाया है कि बी सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज ए सेट में न हो। ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। देख लो, इसके सारे एलिमेंटों की इमेज, इधर से इमेज तो इसे प्री इमेज कह देते हैं। तो ए बी सेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ए सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ी हुई हो, ठीक है, या इमेज बन रही हो। ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख रहा हूं, जैसे ये 2 लाइन लिखी है ऐसे ही मैं इसे लिख रहा हूं। तो इसे मैं लिखे देता हूं ऐसे, ये f हो गया, तो f सच दैट a टेंड्स टू b सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ b इज द f इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। इसका भी ये मतलब है ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के किसी ना किसी एक एलिमेंट से अवश्य जुड़ा हुआ है, या बी सेट का प्रत्येक एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट से किसी ना किसी से इमेज बना रहा है। कोई खाली तो नहीं है इसमें, इसको हम ऑन टू कहते हैं, ठीक है? चलिए अब बताते हैं आपको हम 1 to 1 मैपिंग क्या होती है, 1 ऑन टू मैपिंग क्या होती है और 1 इनटू मैपिंग क्या होती है। मैपिंग बोल दीजिए या फंक्शन बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है? तो चलिए पहले बता रहे हैं 1 to 1। इसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग। इसमें क्या है, यहां मैंने ले लिया ए बी सी, ए में, और बी सेट के अंदर ले लिया यू वी डब्ल्यू। इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी के प्रत्येक एलिमेंट से बना दीजिए, बस। चलिए ये मैंने ले लिया इधर, ये इधर, ये इधर। हे यार, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डोमेन
ए हैव डिसजॉइंट इमेज इन बी। इसका मतलब है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए, इसके जो डिफरेंट एलिमेंट है रखते हैं डिसजॉइंट इमेज इन बी में, बी के एलिमेंट में अलग अलग इमेज रखते हैं, अर्थात ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट से अलग अलग बने, उसे हम 1 to 1 कहते हैं या 1 1 भी कहते हैं। जैसे fx1 इक्वल्स टू fx2 हो तो इसका आंसर x1 इक्वल टू x2। यदि x1 इक्वल नहीं है x2 के तो दिस इंप्लाइज fx1 इक्वल नहीं होगा fx2 के। फिर दोबारा समझ लीजिए, ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट से अलग अलग बने, डिसजॉइंट मीन्स भी अलग अलग होता है, तो ऐसे फंक्शन 1 1 कहलाते हैं या 1 1 on to कहलाते हैं, 1 1 केवल 1 to 1 कहलाते हैं, या इसे हम इंजेक्टिव मैपिंग भी कह देते हैं। आइए नेक्स्ट बताते हैं आपके लिए 1 1 on to क्या होता है। ऑन टू मैपिंग लिखे देता हूं। अब बस मैं आपको इसके डायग्राम के बारे में बताऊंगा। ये ए बी, ये फंक्शन एफ होता है, यहां ए बी सी, यहां यू वी डब्ल्यू, तो ये मैंने बना दिया यहां पर। ये मैंने ऐसे ही बना दिया है, इसे मैं और टाइप के यहां से 2 इमेज भी लगा सकता था। बस इसका ऑन टू का मतलब ये है कि बी सेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसकी प्री इमेज ए सेट के अंदर न हो, तो ये कहलाता है 1 1 on to। वैसे ये 1 1 भी है, इसकी डेफिनेशन सेम बना दिया मैंने, अलग अलग बना दी, ठीक है। अभी आप यहां और लिख देते हैं, एल बना देता हूं यहां एल, तो ये अब भी ये क्या है, डेफिनेशन 1 1 on to है, क्योंकि बी सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ए सेट के अंदर न हो, ठीक है। अब लेते हैं 1 1 into मैपिंग, ठीक है, यही लिखे देता हूं 1 1 into मैपिंग। इसमें क्या है, ए बी सी यू वी डब्ल्यू एक्स और ले लिया। यहां मैंने कैसे बनाया, ये ए है और ये बी है। बी सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट, कितने भी हो, एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज बी सेट में न दिखाई दे, ठीक है। देखिए यहां x है बी के अंदर, लेकिन इसकी प्री इमेज इसमें नहीं है, ऐसे फंक्शन को हम 1 1 into कहते हैं। और बी सेट के अंदर प्रत्येक एलिमेंट की इमेज ए सेट के अंदर बन रही हो, कम से कम किसी एक से दो से जैसे भी, तो वो 1 1 on to कहते हैं। तो हमने बता दिया 1 to 1 या 1 1 क्या होता है, ए सेट के एलिमेंट की इमेज बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट से अलग अलग बने तो कहलाता है 1 1। 1 1 on to का मतलब है बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी प्री इमेज ए सेट के अंदर न हो। 1 1 into का मतलब है बी सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा अवश्य हो जिसकी प्री इमेज ए सेट के अंदर न हो। अब तो क्लियर हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं मैनी 1 on to फंक्शन, मैनी 1 into फंक्शन, और एक और रह गया था इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। मैं यहां 2 सेट बना रहा हूं नॉन एम्प्टी, ए और बी, यहां ए बी सी डी और यू वी डब्ल्यू, यहां ए बी सी और ये डब्ल्यू। मैंने क्या देखा, मैनी 1 on to का मतलब तो यही होता है कि बी सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट न हो जिसकी प्री इमेज ए सेट में न हो, ये तो on to वाली कहानी हो गई। अब आए मैनी 1, मैनी मीन्स यहां 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों की इमेज केवल 1 एक जगह बन रही है, तो मैनी 1 on to का मतलब इसमें कोई खाली नहीं है, तो इसे कहते हैं मैनी 1 on to फंक्शन। दोबारा समझ लीजिए, मैनी मीन्स यहां ए सेट के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की इमेज बी सेट के एक एलिमेंट से बने, तो मैनी 1
और बी सेट में कोई एलिमेंट खाली न हो जिसकी प्री इमेज ए सेट में न हो, तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन इनटू मैपिंग। तो मैं यही बना देता हूं, ये ए है, ये बी है, यहां ए बी सी डी, यहां यू वी डब्ल्यू और एक्स। एक्स को छोड़ देते हैं, इसकी तो इमेज ऐसे बना देते हैं, इसकी ऐसे और इसकी ऐसे। यहां मैंने क्या देखा, दो, मैनी वन, ये तो समझ में आ गया, दो या दो से अधिक एलिमेंटों की इमेज बी के एक एलिमेंट से बन रही है, तो ये तो कहलाएगी मैनी वन। अब ये कह रहा है इनटू, इनटू का मतलब है बी सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है एक्स जिसकी प्री इमेज ए सेट में नहीं है, तो इसे कहते हैं हम मैनी वन इनटू मैपिंग। अब बताते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ये मैं यही बना रहा हूं, ये ए है, ये बी, ये एफ ऐसे, और मैं ऐसे ले रहा हूं यूं, यहां ए, यहां बी, और ये एफ इनवर्स कहलाएगा। अब देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, इसको तो मैंने पढ़ाया था आपको, एफ सच दैट A tends to B, this implies या such that f A equals to B। यहां कैसे बनेगा, अब इधर से इधर जा रहा है तो इसे लिखेंगे हम f इनवर्स सच दैट B से जा रहा है इमेज किसमें, A के अंदर, तो मैं यहां लिखे देता हूं, चलिए यहां मैंने y लिख दिया और यहां x, तो B tends to A such that f इनवर्स y इक्वल टू x, f इनवर्स y इक्वल टू x। तो ये फंक्शन इनवर्स कहलाता है। जैसे मैं अब निकाल के दिखा रहा हूं, इनवर्स का एक एग्जांपल लेते हैं, ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 ये ले लिया, तो वो पूछ रहा है एफ इनवर्स बताइए। तो ये एफ एक्स जो होते हैं हमेशा y होते हैं, जैसे x की वैल्यू यहां जो भी रखोगे वो एफ एक्स की वैल्यू यहां लिखी जाती है y पर, तो ये किसके बराबर है, y के, ये ध्यान रखोगे y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो मैं कह रहा हूं लेट y इक्वल टू एफ एक्स, यहां से x इक्वल टू हो गया f इनवर्स y, f इधर लेंगे, तो चलिए y की वैल्यू रखिए एफ एक्स की, यहां से वैल्यू रखते हैं x प्लस 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू एक्स, इस x की वैल्यू आप यहां रख दीजिए तो इनवर्स में आंसर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज f इनवर्स y इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आई, y माइनस 2, यही आंसर है। अगर आपको आंसर x में दिखाना हो तो चेंज कर दीजिए बस, ये f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 2। अगर ये फंक्शन है तो ये इनवर्स होगा।